मेरे पापा 67 के हैं, दुनिया घूम चुके हैं, हाईएस्ट प्लेसेस, टफेस्ट टेरेन्स सब देख चुके हैं। बट हर गुजरते साल के साथ उनका एक डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं कुछ रह ना जाए, कि बॉडी साथ दे ना दे, कि वक्त है भी या नहीं। और आज वो खड़े हैं बारालाचाला पे at 16,040 फीट, जहां हवा इतनी पतली है कि हर सांस मेहनत मांगती है। His eyes glistened with happiness, not for the beauty of the place, but असल में इसलिए क्योंकि ये नज़ारा वो अकेले नहीं देख रहे, अपनी पूरी फैमिली के साथ देख रहे हैं। बीवी, बेटियां, दामाद, पोती, संबंधी सब यहाँ साथ। ये ट्रिप सिर्फ लाहौल जाने की नहीं थी, ये ट्रिप प्रूव करने की थी अपने आप को, अपनी फैमिली को, कि कुछ चीज़ें लेट हो सकती हैं बट नेवर टू लेट। मनाली से निकलते वक्त सब नॉर्मल था, ट्रैफिक, हॉकिंग, टूरिस्ट क्लिकिंग सेल्फीज एट एवरी हैपन। और फिर आया अटल टनल, 9 किलोमीटर्स का पोर्टल, बिल्कुल मार्वल मूवीज जैसा, जो आपको एक डायमेंशन से दूसरे में ले जाता है। और जब हम बाहर निकले, इट वॉज लाइक एंटरिंग अ डिफरेंट कंट्री। अटल टनल से निकलते ही हमारा पहला स्टॉप था सिसु वाटरफॉल। मई का महीना था तो पूरा स्नो कवर्ड नहीं था, पानी ऊपर से गिर रहा था और नीचे जाके आइस बन गया था। हाफ वाटरफॉल हाफ ग्लेशियर जैसा सीन। लाहौल ने अपना पहला वेलकम दे दिया था। सिसु से आगे बढ़े तो लैंडस्केप बदलता गया, ग्रीन वैलीज धीरे धीरे ब्राउन होती गई, रोड्स नैरो, कर्व्स शार्प, और हर मोड़ पे एक नया नज़ारा। एक तरफ भागा नदी साथ साथ बह रही थी, दूसरी तरफ माउंटेन्स इतने क्लोज थे कि हाथ बढ़ाओ तो छू लो। किलोंग क्रॉस करने के बाद हम गोंदला में रुके, एक छोटा सा डिटूर बट एवरी बिट वर्थ द ड्राइव। गोंदला फोर्ट, एक 8 मंजिला वुडन टार, सेंचुरीज पुराना, पहाड़ों के बीच अकेला खड़ा। अंदर जाना अलाउड नहीं है, टूरिस्ट के लिए बंद है, बट बाहर से देख के ही समझ आता है कि ये जगह कितनी पावरफुल थी। और फिर हम आगे बढ़े, धीरे धीरे सिविलाइजेशन पीछे छूटने लगी। शाम तक हम जिस्पा पहुंचे। कर्मा कॉटेज बना हमारे अगले 3 रातों का घर। कर्मा कॉटेज एक सिंपल कोजी प्रॉपर्टी है जो माउंटेन्स के बीचों बीच और भागा रिवर के बिल्कुल पास है। यहाँ के रूम्स नीट थे, स्टाफ वार्म था, और वो साइलेंस थी जो सिर्फ रिमोट प्लेसेस में ही मिल सकती है। भागा नदी इतनी पास बह रही थी कि उसकी आवाज़ हमारी नींद का हिस्सा बन गई। That night I realized ये फीलिंग सिटीज़ में नहीं मिलती। यहाँ लोग कनेक्ट करते हैं बिना प्रिटेंस के, बिना एजेंडा के। अगली सुबह का एजेंडा रेडी था। दीपक ताल, जिंगजिंग बार, सूरज ताल, बारालाचा। एक दिन में 4 जगहें, तो जल्दी निकलना ज़रूरी था। दीपक ताल पे पहुंचे तो कुछ टूरिस्ट पहले से ही थे। बाइक्स एंड कार्स पार्क थी, फोटो सेशन चल रही थी। लेक छोटा है बट कंप्लीटली स्टनिंग, क्रिस्टल क्लियर पानी, हल्का ब्लूइश ग्रीन, और उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। सब कुछ मिरर जैसा दिखाई देता है, जैसे 12,300 फीट पे बैठी एक छोटी सी दुनिया। दीपक ताल पे कुछ वक्त बिताने के बाद हम आगे बढ़े टुवर्ड्स बारालाचाला। ऑन द वे हम रुके एट जिंगजिंग बार फॉर अ कप ऑफ टी। अब आप पूछेंगे ये जिंगजिंग बार क्या है? तो मनाली लेह हाईवे पे 14,000 फीट पर एक बैरन प्लेटो, जहाँ चारों तरफ सिर्फ ब्राउन माउंटेन्स और पथरीली जमीन, और बीच में कुछ टेंट्स और ढाबाज। यही रोड साइड टी स्टॉप है जिंगजिंग बार। असली नज़ारा तब दिखा जब हम बारालाचाला के टॉप पे पहुंचे। वहां से नीचे देखा और वो व्यू, एक मैसिव फ्रोजन लेक 16,000 फीट पे,
चारों तरफ स्नो कैप पीक्स और बीच में ये वाइट ब्लू एक्सपेंस। और फिर आया बारालाचाला 16,500 फीट पे। तीसरे दिन का एजेंडा शिंकुला टॉप और गॉन्बोरोंगजन। दोनों जगहें ऑफ बीट, दोनों दूर, तो जल्दी निकलना जरूरी था एज यूजुअल। रास्ते एकदम नैरो थे और सजेशंस की कोई कमी नहीं थी। ड्राइव ब्रूटल थी, लूज ग्रेवल, शार्प इंक्लाइंस और चारों तरफ सिर्फ ब्राउन बैरन माउंटेन्स। टॉप पे पहुंचे तो हमें काफ़ी जगह प्रेयर फ्लैग्स दिख रहे थे, स्नो पैचेस चारों तरफ और एक साइलेंस जो कानों में गूंजती है। हमने फोटोज लिए, थोड़ी देर खड़े रहे, सांस ली, लिटरली और मेटाफोरिकली। दैट फीलिंग ऑफ रीचिंग समवेयर सो रॉ, सो अनटच्ड, उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है। शिंकुला के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गॉन्बोरोंगजन। शिंकुला से नीचे उतरते वक्त लैंडस्केप बदल गया। बैरन माउंटेन्स, वाइट वैलीज और एक एयरी साइलेंस। ये रूट टेक्निकली लद्दाख में एंट्री है, ज़ांस्कार वैली का गेटवे। और वहाँ वैली के बीच अकेला खड़ा था गॉन्बोरोंगजन, एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, 18,000 फीट ऊंची, दूर से ही दिखाई देती, लाइक समथिंग दैट शुडंट एग्जिस्ट बट डज। लोकल्स इसे गॉड्स माउंटेन कहते हैं। टिबेटन बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं कि ये महाकाल का थ्रोन है, तो प्रोटेक्टर डेटी। कुछ जगहें टूरिस्ट स्पॉट्स होती हैं, कुछ जगहें सीक्रेट होती हैं। ये दोनों थी। वहाँ एक छोटा सा ढाबा है, इतना काफ़ी है जब आप 18,000 फीट पे बैठे हो, सामने गॉड्स माउंटेन हो और पेट में भूख हो। फिर हम वापस जिस्पा के लिए निकले। कुछ जगहें आपको अमेज करती हैं, कुछ जगहें आपको चुप करा देती हैं। गॉन्बोरोंगजन ने ये दोनों किया। डे 4 आ गया। जिस्पा छोड़ना था, कीलोंग शिफ्ट होना था। जिस्पा छोड़ना आसान नहीं था। वो जगह कुछ दे गई थी जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। 3 रातें, लेकिन लगता था जिंदगी भर का कनेक्शन बन गया। जिस्पा सिर्फ एक स्टे नहीं था, वो एक फीलिंग थी और वो फीलिंग हमेशा याद रहेगी। जिस्पा से निकलकर हम कीलोंग आए, जहां हमारा स्टे था एट लाबूर गेस्ट हाउस। लाबूर गेस्ट हाउस एक मिड रेंज फैमिली रन होटल है। रूम्स स्पेशियस थे, कंफर्टेबल थे, एकदम घर जैसा फील। खाना होमली था, वो टेस्ट जो सिर्फ घर पे मिलता है। और बेस्ट पार्ट, यहाँ का टेरेस विद द मोस्ट इनक्रेडिबल व्यू। वहाँ हम सब घंटों बैठे। कीलोंग में दूसरा दिन, ट्रिप का 5th डे। हमने शाशोर गोम्पा विजिट करने का प्लान किया। शाशोर गोम्पा तो सुंदर है ही, बट वहाँ तक पहुँचने का ड्राइव, वो अलग लेवल का एडवेंचर है। शाशोर गोम्पा बहुत पीसफुल है। पुरानी वॉल पेंटिंग्स, इंसेंस की स्मेल और वो साइलेंस जो इतनी थिक है कि आपको अपने थॉट्स भी सुनाई देते हैं। और पता मेरा फेवरेट पार्ट क्या है? एक डोर है वहाँ। जब आप उस डोर को ओपन करते हैं, वैली का व्यू इतना ब्रेथ टेकिंग है कि वो पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने डिलिबरेटली ये डोर वहाँ रखा हो, ताकि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, देखो और ये नज़ारा हमेशा के लिए याद रखो। कीलोंग में तीसरे दिन और ट्रिप के 6th डे हम त्रिलोकीनाथ जाने वाले थे और रास्ते में तंडी पे एक छोटा सा पिट स्टॉप था हमारा। एक पिक्चरस्क हिमाचली विलेज जहाँ चंद्रा रिवर और भागा रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है। 2 अलग धाराएं, 2 जर्नीज जो यहाँ आकर एक हो जाती हैं। तंडी और यहाँ के व्यूज़ इतने सुंदर थे कि हम यहाँ काफ़ी देर उन व्यूज़ को देखकर अपने ही थॉट्स में खो गए। कुछ जगहों पे बातें करने की ज़रूरत नहीं होती, बस महसूस किया जाता है। फिर हम त्रिलोकीनाथ पहुँचे, एक छोटा सा विलेज बट बहुत यूनिक।
यहाँ एक एंशियंट टेम्पल है जहाँ एक 6 आर्म डीटी को हिंदूज शिवा की तरह और बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वरा की तरह पूजते हैं। सेम मूर्ति, सेम मंदिर और 2 अलग धर्म। यूनिटी जो टेक्स्ट बुक्स नहीं सिखा पाती, ये टेम्पल साइलेंटली सिखा देती है। और विलेज का लोकेशन बर्ड्स आई व्यू से देखो तो समझ आता है। एक तरफ गहरी खाई है, ऑलमोस्ट वर्टिकल ड्रॉप, और एक प्लेटो पे ये पूरा विलेज बसा है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने डिलिबरेटली एक सेफ आइलैंड बनाया हो सिर्फ इस जगह के लिए। डे 7 लाहौल का लास्ट डे। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हम निकल चुके थे अपने अगले पड़ाव की तरफ, द माइटी स्पीति सर्किट। लाहौल में जो देखा था वो तो सिर्फ एक झलक थी। अगर शुरुआत ऐसी है तो सोच लो पूरा सफ़र कितना लेजेंडरी होने वाला है। लाहौल हमेशा याद रहेगा। वो फ्रोजन सूरज ताल, वो गॉन्बो रोंगजोन का एलियन लैंडस्केप, वो शाशुर गोम्पा का डोर जिसे खोलो तो दुनिया बदल जाए, वो जिस्पा की रातें जब स्ट्रेंजर्स दोस्त बन गए, वो त्रिलोकीनाथ की यूनिटी, वो तंडी का कॉन्फ्लुएंस। 7 दिन, 1000 मेमोरीज। There are journeys where you move across the map, and then there are journeys that move you into a new version of yourself. लाहौल ने exactly वही किया। मैं नहीं बता सकती exactly क्या बदला, but something definitely did. It wasn't just about the places, it was about the people, it was about us. जगहें तो पीछे छूट गई, पर एक दूसरे की जो नई इमेज दिखी वो साथ रहेगी। अगर ये वीडियो देखकर आपको अपने घर वालों की याद आई या उनके साथ ट्रैवल करने का मन हुआ तो हम एक ही टीम में हैं। सब्सक्राइब कीजिए, साथ में एक्सप्लोर करेंगे, और कमेंट्स में बताइए आपकी फैमिली के साथ फेवरेट ट्रैवल मेमोरीज कौन सी है या नेक्स्ट कहाँ का प्लान है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक डोंट फॉरगेट टू ड्रीम, ईट, विजिट।